बीइंग मदर, मैं इतना कहना चाहूँगी कि शायद मैं अब सबसे सीनियर मदर हूँ। तो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को बाउंड्रीज़ में मत बांधिए। उसके कज़न्स हैं, उसके साथ वो जाए, उसके साथ उसका सेक्शन हो, उसी के साथ पढ़े, उसी के साथ उसका वैन का साथ हो। इससे बच्चा कुछ नयापन नहीं सीखेगा। जो घर में लोग हैं उनसे तो वो घर में सीख ही रहा है। उसको करने दीजिए जो वो करता है, देखने दीजिए। जापानीज़ पेरेंट्स की तरह उस पर वॉचिंग आई रखिए, लेकिन उसको खुद अपने आप कुछ करने का मौका दीजिए। नए लोगों में, नए एनवायरनमेंट में कुछ नया सीखेगा, कुछ अच्छा सीखेगा, कुछ अच्छा दूसरों को सिखाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है बच्चे की ग्रोथ के लिए। कुछ ओवर पैम्परिंग हमारे बिहेवियर में आ गई है। एक एक दो दो बच्चे हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी, दादा दादी भी थे, ताऊ चाचू सबके बच्चे साथ में होते थे और प्यार बँट जाता था। अब हम जितना भी प्यार है वो पूरे का पूरा अपने ही बच्चों पे उड़ेलते हैं और सिर्फ़ बच्चा ही नज़र आता है हमें अपना प्यार उड़ेलने के लिए। अगर वर्किंग हैं या काम में बिज़ी हैं, या कईयों के फादर्स जो हैं वो बाहर काम करते हैं या शॉप पे काम करते हैं, वो ज़्यादा समय बच्चों को नहीं दे पाते, तो वो ओवर पैम्परिंग करके अपने प्यार को ज़्यादा जतला के उसकी जायज़ नाजायज़ सब मांग के अपने आप को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं जॉब से आई आते आते चल बच्चे के लिए आइसक्रीम ले जाऊँ, चल पिज़्ज़ा ले जाऊँ, चल मोमोज़ ले जाऊँ, कि जाते बच्चा खुश हो जाए। वो इन चीज़ों से खुश होता है, लेकिन ये टेम्परेरी खुशियाँ हैं जो हम बच्चों को दे रहे हैं। उसकी परमानेंट खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत है, उसके पास बैठने की ज़रूरत है। और इन ओवर पैम्परिंग में हम एक गलती और करते हैं। बच्चे ने बोला आज ताई ने मेरे को डांट दिया था, आज दादू ने ऐसे बोला था, उन्होंने कहा चुपचाप बैठो, पहले कपड़े बदलो फिर खाना खाएंगे, और हम गुस्सा कर लेते हैं कि देखो मेरा बच्चा भूखा रह गया। स्कूल में आज ना मम्मा मैम ने ना ऐसा कहा मेरे को कि तू राइटिंग अपनी सुधार। मैम ने बोला आपकी फ़ीस नहीं आई, आप फ़ीस बोलना मम्मा को दे दें। बेटे आपकी यूनिफॉर्म गंदी है। और हम क्या करते हैं, जाके या फ़ोन पे या डायरी पे इतना परेशान इन चीज़ों के लिए हो जाते हैं, घर और बाहर। तो मुझे लगता है कि माँ का हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करे और बोले बेटा फिर क्या हो गया, दादू ने सही तो बोला था बेटा, कपड़े बदल के आपकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती, फिर ऐसे तो मम्मा आराम से वॉश कर देती, फिर वो दाग नहीं उतरता, फिर कैसे बात बनती है ना। अच्छे बच्चे तो पहले कपड़े बदल के खाना खाते हैं, है ना। आप स्कूल में भी तो लंच लेके गए थे ना, आके हमेशा चेंज करके मुँह धो के बाहर से जब हम आते हैं जर्म्स लगे होते हैं। तो सही बोला था बेटा उन्होंने, ताई ने डांट दिया तो किस लिए डांटा, बताओ मुझे पूरी बात बताओ। और आप देखोगे कि वो पूरी बात में कहीं ना कहीं बच्चे को कोई ना कोई शिक्षा देने की बात होगी, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ है तो बड़े आराम से आप रिलेटेड पर्सन से बात कर सकते हो। आप हाइपर होके घर में हस्बैंड आए, उनको बोला, वो आगे थके मांदे आएंगे। वो मैं अभी देखता हूँ जेंट्स लोगों का, मैंने देखा कंपैरेटिवली लड़का लड़की में भी आप अंतर देख लो। मेल फीमेल में ये मेल का खून ज़रा ज़्यादा ही उबाले मारता है, ज़्यादा उबलता है, ज़्यादा गर्मी खाता है, और शायद इसीलिए मेल मेंबर्स का बीपी लो कम रहता है, बीपी ज़्यादा हाई ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी गलत वे से पेश हो जाती हैं। दनाते हुए वो अपने रिलेशंस ख़राब कर लेंगे अपने भाई बहनों और अपने पेरेंट्स के साथ, या स्कूल में आएंगे तो स्कूल में रिलेशंस ख़राब होंगे। देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चा खड़ा तो वो खुद कहेंगे बेटा बैग उतारो, विश करो, फुट विश करो, आपने आफ्टरनून नहीं करा, आपने मॉर्निंग नहीं करा विश। तो ये चीज़ें हमको सिखाने की हैं, बच्चे को उसमें बिज़ी रखना ज़रूरी है, ना कि ये सिखाना तेरे को कोई कुछ कहे तो मुझे बताना। ऐसे कह दिया, बच्चे की रोटी ठंडी हो गई, एसी चल रहा था फ़ैन के नीचे, टीचर ने बाइट्स कर दी, बाइट सूख गई, मेरे बच्चे के गले में नहीं उतरी। इसका मतलब आप तो वहाँ नहीं थे, आपको तो नहीं पता, लेकिन बच्चे को ये आपका पता चल गया कि ये छोटी छोटी चीज़ों से मैं माँ का या पेरेंट्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। उनको मेरी कभी कोई कमी नज़र ना आए, हमेशा मैं दूसरों की कमियों में उनको उलझा के रखूँ। बच्चा बहुत स्मार्ट है, अगली जनरेशन है ही बहुत स्मार्ट, और हमें सिर्फ अपनी जो है वो अलर्टनेस कायम रखनी है उनकी स्मार्टनेस को समझने के लिए। तो एकदम से उस पर नेगेटिव प्रतिक्रिया आप लोग कभी मत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव प्रतिक्रिया दीजिए और बात की गहराई तक जाइए, जाके बात को समझिए कि बात है क्या। आप 99% मैं एंश्योरिटी देती हूँ 99% ऐसी बातें होंगी जिनमें आपको लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, मैं होती तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती, हाँ ऐसी बात होनी चाहिए थी, ठीक है ना। हो सकता है 0.01% कभी कोई गलत हो, लेकिन हमेशा ऐसे बच्चे की बात सुन के एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करके बच्चे को इनसिक्योर ना करिए। उसको हमेशा लगेगा स्कूल वाले भी मेरे साथ सही नहीं करते, घर में भी मेरे साथ सही नहीं होता, ननिहाल में जाता हूँ वहाँ भी मम्मी ने कह दिया यही बना ये खा ले, मामू ने ये कह दिया अभी गर्मी है बाज़ार नहीं जाना।
मतलब इस तरह से बच्चे के मन में इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी कि वो पॉजिटिव कभी रह ही नहीं पाएगा, सुकून में नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। खुद भी खुश रहिए, अपने आसपास के माहौल को खुश रखिए, बच्चों को खुशनुमा जो है व्यवहार कीजिए और एनवायरनमेंट दीजिए, खुशनुमा माहौल दीजिए। हम माँओं का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट जो है वो अपने बच्चों को यही होना चाहिए।